सो ओके स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है ये हम ये जानते हैं कि जो अर्थ सरफेस होता है वो उसमें थर्मल रेडिएशन जो है होता है। होता क्या है कि जो अर्थ सरफेस है वो जितनी भी सन से जो है थर्मल एनर्जी एब्जॉर्ब रेडिएट होती है उसको ये एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, और ये जो है ये जो रेडिएशन होता है ये ऑलमोस्ट लॉन्ग वेवलेंथ के रेंज में होती है, यानी इंफ्रारेड के रेंज में होती है। ठीक है, जैसे हमने कल डिस्कशन किया था जो वेवलेंथ है इंफ्रारेड यानी माइक्रोवेव की वेवलेंथ स्पेक्ट्रम के बारे में हमने कल डिस्कशन किया था कि रेडियो वेव है, एक्स रेज हैं और गामा रेज हैं, इनके बारे में हमने कल डिस्कशन किया था। उसमें हमने ये देखा था कि जो लॉन्ग रेंजेस हैं वो एक्स रेज, गामा रेज और इंफ्रारेड, इन पे जो है अल्ट्रावायलेट, ये सब हमने कल डिस्कशन जब किया था वीडियो में तो हमने ये देखा था। अब ये जो रेंजेस हैं इसी रीजन में जो है जो इसका रेडिएशन होता है जिसको हम जो सन का रेडिएशन जो अर्थ पे आता है उसको सारा का सारा ये एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, लेकिन जो लार्ज पोर्शन होता है रेडिएशन का वो ग्रीन हाउस गैसेस जो है उसको एब्जॉर्ब करती हैं, और वो गैसेस यहाँ पर हमने लिख दिया है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, N2O इसको हम कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसको हम कहते हैं, और ओजोन। ये तीन गैसेस जो है ये जो 1 2 3 4 5 ये जो गैसेस हैं इनको हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। ठीक है, अब ये होता क्या है कि जैसे जैसे ये एब्जॉर्ब करती हैं, ठीक है, एटमॉस्फेयर जो है, तो एब्जॉर्प्शन की वजह से जो हीट है एटमॉस्फेयर का वो बढ़ जाता है। तो जैसे जैसे ये बढ़ता रहता है जिसकी वजह से क्या होता है, जो अर्थ सरफेस है वो वार्म हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से जो रेडिएशन की इंटेंसिटी है वो बढ़ने लगती है। ठीक, और इसको जो है साइक्लिक प्रोसेस ये होता है जिसकी वजह से ये मतलब रिपीटेडली ये प्रोसेस होने लगता है, जिसकी वजह से जो एटमॉस्फेयर है वो ज़्यादा वार्म हो जाता है, और इसी को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, ठीक, अब अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं है तो हमारा जो अर्थ सरफेस है उसका जो टेम्परेचर है वो ऑलमोस्ट -18 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, और अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट को हम इंक्लूड करते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस अगर इसमें जो है इंक्लूडेड होती हैं। अच्छा, ग्रीन हाउस गैस आता कैसे है, ये जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है, उससे भी जो अर्थ में गर्माहट आती है, जैसे कि हम सांस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो है हम छोड़ते हैं। ठीक है, अब वो कार्बन डाइऑक्साइड जैसे हम जानते हैं कि पेड़ पौधे उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो अगर ऐसा होता है इसीलिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए जो ग्रीन हाउस इफेक्ट ज़्यादा ना हो। कहने का मतलब है कि जैसे हमने कहा कि अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं है तो जो अर्थ का सरफेस है वो -18 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन अगर यही चीज़ अगर बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर गया तो हमारे लिए जो है नुकसान करेगा, यानी माइनस में हम चले जाएंगे तो क्या होगा, तब भी दिक्कत है, और अगर हम ज़्यादा प्लस में चले जाएंगे तब भी दिक्कत है, यानी टेम्परेचर अगर ज़्यादा इंक्रीज कर गया तब भी दिक्कत है। यानी नॉर्मल रखने के लिए यानी पेड़ पौधे हमको ज़्यादा लगाने पड़ेंगे, और पेड़ पौधे जब हम ज़्यादा लगाएंगे तो जो भी ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ग्रीन हाउस का जो इफेक्ट है वो थोड़ा कम होगा, यानी ग्रीन हाउस गैसेस जो होंगी वो रेडिएशन को जो कम गैसेस होंगी तो उसको कम एब्जॉर्ब करेंगी। एक ये पॉइंट है। दूसरा जो है
अगर मैं बात करूं तो एवरेज टेम्परेचर जो अर्थ का इंक्रीज हो रहा है 0.3 टू 0.6 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज होता है, ठीक है। अब इसमें जो अगर मैं इस बिगनिंग ऑफ सेंचुरी की बात करूं, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि सिंस द बिगनिंग ऑफ दिस सेंचुरी बिकॉज ऑफ दिस एनहेंसमेंट जो है वो जो टेम्परेचर का इंक्रीमेंट हो रहा है वो 0.3 टू 0.6 डिग्री सेल्सियस का इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि जो अर्थ का जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो 1 to 3 डिग्री सेल्सियस हाइयर जो है, जैसे आज जो टेम्परेचर है वो कल 1 से 3 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज जो है कर जाता है। उसका रीज़न है कि हम जो ग्रीन हाउस का जो इफेक्ट है उसकी वजह से ऐसा हो जाता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और जो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है वो ये कि इस प्रॉब्लम को हम जो है जो ह्यूमन हैं उनको ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है और हम ही इसको क्रिएट करते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कि कहीं पर जो है ज़्यादा इंक्रीमेंट आ गया या ज़्यादा वार्मर हो गया, तो क्यों हो रहा है? क्योंकि वो गैसेस उसको जो है, कहने का मतलब है जो गैसेस हैं जिनको हमने यहाँ पर लिख रखा है CO2 CH4 N2O और क्लोरोफ्लोरो का कार्बन और ओजोन, ये सब तभी जो है सक्रिय होंगी जब हम उन पेड़ पौधे कम लगाएंगे, ठीक है। यानी प्लांटिंग अगर हम ज़्यादा करें, ठीक है, ठीक, और जो है तो थोड़ा बहुत बचा जा सकता है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटिंग करेंगे तो बचने की उम्मीद है, ठीक है। अब इसका इफेक्ट क्या आएगा? आइस कैप्स जो होंगे वो मेल्ट तेजी से फास्टर होंगे, जिससे कि सी लेवल बढ़ेगा, और जब सी लेवल बढ़ेगा तो जो है बहुत सारे मतलब कोस्टल सिटीज़ हैं वो रिस्क पे आ जाएंगी, ठीक है। और ठीक, तो इसका सबसे मतलब अच्छा तरीका है कि हम पॉल्यूशन को कम करें, ठीक है, और पेड़ पौधे ज़्यादा लगाएं और उसको डिस्ट्रॉय ना होने